श्री हनुमत पुराण भाग अशोक वाटिका का विध्वंस। समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान श्री समीर कुमार ने मन ही मन विचार किया, दूत का कार्य स्वामी के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। राक्षस राज रावण का यह दुर्ग अभेद्य है। इसके प्रत्येक द्वार पर इतने अद्भुत और शक्तिशाली यंत्र लगे हैं जिनके रहते किसी भी वीर वाहिनी का इसमें प्रवेश संभव नहीं। दूसरे, इस अगम लंका को मैंने रात्रि में देखा है। दशग्रीव के व्यक्तित्व एवं उसके योद्धाओं का कैसे पता चले? शत्रु की सैन्य शक्ति की जानकारी आवश्यक है। इतना ही नहीं, रावण को आतंकित कर उसका मनोबल गिराने से भी लाभ होगा। माता सीता भी दिए गए आश्वासन का विश्वास दिलाने से धैर्यपूर्वक अपने दिन काट सकेंगी। अतएव लंका को भली भांति देखकर इसके अधिपति रावण से मिलकर ही जाना अधिक उपयोगी होगा। पर दशमुख से भेंट कैसे हो? यदि ये असुर किसी प्रकार उत्तेजित हो जाएं, तो निश्चय ही मैं रावण के सम्मुख पहुंचा दिया जाऊंगा। बस अपने मन में इस प्रकार की योजना बनाकर श्री पवन पुत्र उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे मधुर फलों को खाने लगे। वे कुछ फलों को कुतरकर और कुछ को वैसे ही धरती पर फेंक देते। किसी वृक्ष की डाल तोड़कर फेंकते तो कोई समूचा वृक्ष ही उखाड़ देते। इस प्रकार से संपूर्ण अशोक वाटिका को नष्ट करने लगे। जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी, उसके अतिरिक्त पवन पुत्र ने वाटिका के समस्त पुष्पों एवं फलों के वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अत्यंत सुंदर वाटिका कुछ ही देर में उजाड़ हो गई। इतना ही नहीं, परम शक्ति संपन्न महादेवात्मज श्री हनुमान असुरों के गगनचुंबी चैत्य प्रासाद पर उछलकर चढ़ गए। वे परम तेजस्वी शिवावतार कपीश्वर विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए उस प्रासाद को तोड़ तोड़ कर नष्ट करने लगे। विशालकाय हनुमान जी की गर्जना सुन तमोगुणी राक्षस भयभीत होकर जग पड़े। वे नाना प्रकार के पाश, खंड, फरसे तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चैत्य प्रासाद की ओर दौड़े। अत्यंत मनोहर अशोक वाटिका की दुर्दशा देखकर वे चकित हो गए। असुरों ने कुपित होकर पवन पुत्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु अनंत शक्ति संपन्न श्री हनुमान के सम्मुख वे क्षण भर भी टिक न सके। प्रासाद के कंगूरों एवं वृक्षों के आघात से वहीं मर मिटे। कुछ विकट मुख वाली भयानक राक्षसियों ने श्री जनक नंदिनी के पास जाकर उससे पूछा, यह वानराकार विकट वीर कौन है? माता सीता ने उत्तर दिया, राक्षसों की माया तो तुम ही जानती हो, मैं दुखिनी क्या बताऊं। मृत्यु से बचे दो चार असुर प्रहरी और राक्षसियां रावण के समीप पहुंची। उन्होंने कहा, प्रभु, एक वानराकार प्राणी पता नहीं कहाँ से आकर अशोक वाटिका में प्रविष्ट हो गया है। उसने पहले तो सीता जी से बात की और फिर हमारे देखते ही देखते संपूर्ण अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। वाटिका का एक वृक्ष भी सुरक्षित नहीं रह पाया है। इतना ही नहीं, उस दुस्साहसी ने हमारे मणि निर्मित चैत्य प्रसाद को भी तोड़ डाला है और हमारे समस्त रक्षकों को भी मारकर अब भी वहां सर्वथा निर्भय और निश्चिंत बैठा हुआ है। प्रहरी सैनिकों में हम दो तीन ही किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ आ सके हैं। रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अभी अभी दो स्वप्न देखा था। स्वप्न में भी एक विकट वानर उसे बुरी तरह तंग कर रहा था। उसने तुरंत सशस्त्र सैनिकों की एक विशाल वाहिनी भेजी। उस समय स्वर्ण शैलाभ कपिश्रेष्ठ लोहे के विशाल खंभों को लेकर
टूटे फूटे मंदिर के सामने बैठे असुरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन महातेजस्वी श्री पवनपुत्र का मुख अरुण वर्ण और आकृति अत्यंत भयानक थी। असुरों की विशाल वाहिनी आती देख उग्रवेग श्री हनुमान जी ने भयानक गर्जना की। मल्ल विद्या के परमाराध्य श्री आंजनेय की विकट मूर्ति देखकर एवं उनकी भयानक गर्जना सुनकर राक्षस वीरों का हृदय कांप उठा। उन्होंने वानरेश्वर हनुमान जी पर एक साथ ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु अमित विक्रम क्रोध सरलोचन श्री पवनपुत्र के प्रहार के सम्मुख विवश होकर कुछ ही क्षणों में मृत्यु मुख में प्रविष्ट हो गए। असुरों की विशाल वाहिनी के विनाश की सूचना रावण के पास पहुंची। वह इस संवाद से अत्यंत चकित हुआ। उसने अपनी मंत्री प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली को शत्रु वानर को बंदी बनाकर या मृत रूप में लाने के लिए भेजा। जम्बूमाली विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। वह क्रोध में उन्मत्त होकर अशोक वाटिका के लिए चला। चैत्य प्रसाद भंजक हनुमान जी फाटक के छज्जे पर खड़े थे। सशस्त्र असुर वीर को अपनी ओर आते देखकर वे प्रसन्नतापूर्वक गर्जना करने लगे। जम्बूमाली ने श्री पवनपुत्र पर तीक्ष्णतम शरों की वर्षा की। हनुमान जी घायल हुए, किंतु उन्होंने एक ही झटके में उसका गर्व मिटा दिया। असुर का प्राणहीन शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली और अपने किंकरों की मृत्यु की सूचना पाकर राक्षसाधीप रावण आश्चर्य में डूब गया। उसने अपने मंत्री के अमित तेजस्वी, अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्रावेताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले 7 पुत्रों को भेजा। वे 7 अद्भुत वीर अपनी शस्त्र वाहिनी के साथ एकांकी रुद्रांश को मारने चले। वे पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए स्वर्ण से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह से आगे बढ़े। उधर सूर्य के समान तेजस्वी श्री पवन कुमार प्रचंड लोह स्तंभ लिए असुर सेना की प्रतीक्षा में बैठे थे। असुरों ने उन पर एक साथ भयानक वर्षा की। समर प्रिय परम पराक्रमी श्री हनुमान जी ने अपने तीक्ष्णतम क्षणों से अपनी रक्षा करते हुए घोर गर्जना द्वारा उन्हें भयभीत करते हुए उन पर आक्रमण किया। कुछ ही देर में सहस्त्रों सैनिकों के साथ 7 मंत्री कुमार धराशायी हो गए। बची खुची सेना भयाक्रांत होकर भाग गई। पुनः रावण के पास सूचना पहुंची। इस संवाद से वह भयभीत हो उठा, किंतु उसने मन को संयमित कर अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उसने अपने महान वीर, नीति निपुण एवं धैर्यवान विरूपाक्ष, यूपाक्ष, धुरंधर, प्रहर्ष और भास्कर नामक 5 सेनापतियों को श्री हनुमान जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। 10 ग्रीव के 5 सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचकर उग्र नेत्र हनुमान जी पर एक साथ ही टूट पड़े। उस समय हराशंज हनुमान जी का आकार भयानक पर्वत तुल्य हो गया। उनकी भीषणतम आकृति आकाश को विदीर्ण करने वाले गर्जन से असुर निष्प्राण हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र परम शक्ति संपन्न श्री अंजनानंदन को खिलौने तुल्य प्रतीत हुए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में समूची सेना के साथ 5 सेनापतियों को रौंद डाला। उनकी लाशों से वहां की धरती पट गई। वानराधीश श्री पवन नंदन लोह स्तंभ लिए मुख्य फाटक पर खड़े होकर अन्य राक्षस वीरों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय क्रोध कपिस्तंभ असुरों का संहार करने के लिए उद्धत
भयंकरतम काल तुल्य प्रतीत हो रहे थे। राक्षस राज दशानन ने पांचों सेनापतियों के सैनिकों एवं वाहनों सहित मारे जाने का दुस्संवाद सुनकर अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा। युद्ध के लिए ये उत्कंठित रहने वाला वीरवर अक्षय कुमार अत्यंत उत्साहपूर्वक उठ खड़ा हुआ। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि सुवर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ होकर कपीश्वर की ओर चला। उसके रथ में धनुष, बाण, तरकस, तलवार, शक्ति, तोमर आदि समस्त अस्त्र शस्त्र यथास्थान यथाक्रम से रखे हुए थे। अक्षय कुमार ने समरशूर हनुमान जी पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया, किंतु भूराकार श्री महादेव वंशज आकाश से सीधे उसके रथ पर कूद पड़े। उसके रथ, अश्व और सारथी सभी समाप्त हो गए। वीरवर अक्षय कुमार रथ से कूदकर पवन पुत्र पर अस्त्र प्रहार करना ही चाहता था कि वे पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस अक्षय कुमार भी दौड़ा। हनुमान जी ने अत्यंत फुर्ती से उसके दोनों पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए और उसे आकाश में ही हजारों बार वेग पूर्वक घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर असुर राज के प्राण प्रिय पुत्र के किसी भी अंग का पता नहीं चला। केवल यत्र तत्र खून की क्षीण धारा बहती दिख पड़ी। हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर विस्मय के साथ परम तेजस्वी साक्षात काल तुल्य श्री रुद्रांश का दर्शन किया। श्री पवन पुत्र पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा डटे। अक्षय कुमार की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार रावण के पास पहुंचा। उसने बड़ी कठिनाई से अपना मन स्थिर किया और प्रज्वलित रोषानल में दग्ध होता हुआ महाकाय रावण स्वयं हनुमान जी को पकड़ने चला, किंतु इंद्रजीत ने उन्हें रोककर कहा, महाभाग, मेरे रहते आप क्यों दुखी होते हैं? मैं अभी उस वानर की चंचलता शांत करता हूँ। इंद्रजीत को वानर राज श्री हनुमान के साथ युद्धार्थ जाने के लिए उद्धत देख रावण ने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, उस वानर की गति अथवा शक्ति का कोई माप तोल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। अतएव तुम प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर अपने धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और एक ऐसा पराक्रम कर दिखलाओ जो व्यर्थ सिद्ध न हो। अपने पिता के यह वचन सुन वीरवर मेघनाथ के युद्ध के लिए निश्चित विचार करके दशग्रीव की परिक्रमा की और वह अपने अद्भुत रथ की ओर चला। महापराक्रमी इंद्रजीत अपने तेजस्वी रथ पर बैठकर अनेक राक्षसों के साथ पवन पुत्र के समीप पहुंचा। उसका भयंकर सिंहनाद सुन सर्वप्रथम श्री हनुमान जी लौह स्तंभ लिए आकाश में उड़ गए। धनुर्धर मेघनाथ ने अपनी तीक्ष्ण शरों से हनुमान जी को बींध दिया। उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। भरतकाय हनुमान जी ने कुपित हो कर लौह स्तंभ के प्रबल प्रहार से उसके सारथी को मारकर रथ को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। मेघनाथ के कितने ही वीर राक्षस रक्त वमन करते हुए यमलोक सिधारे। महाकपीश्वर की शक्ति के सम्मुख कोई वश चलता न देख इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश छोड़ा। नित्य मुक्त श्री पवन कुमार को विधाता ने ब्रह्मपाश से मुक्त रहने का वरदान पहले ही दे दिया था, किंतु श्री अंजनानंदन मर्यादा का अतिक्रमण करना नहीं जानते। वे ब्रह्मपाश को सम्मान प्रदान करने के लिए उसमें बंध गए। मायातीत पवन पुत्र के पृथ्वी पर गिरते ही सभी असुर उनके समीप आकर उन्हें डांटने फटकारने लगे। उन्होंने प्रशांत आत्मा हनुमान जी पर
अब शब्दों की वर्षा करते हुए उन्हें वलकल की रस्सियों से अच्छी तरह कसकर बांध दिया और श्री राम भक्त हनुमान जी ब्रह्मपाश से स्वतः मुक्त हो गए। उन राक्षसों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मपाश का बंधन दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। ब्रह्मपाश से मुक्त वानर शिरोमणि को केवल वृक्षों के वलकल से बंधा देखकर मेघनाथ अत्यंत उदास और चिंतित हो गया। मंत्र शक्ति से परिचित इंद्रजीत अच्छी प्रकार जानता था कि एक बार विफल होने पर इसका प्रयोग दूसरी बार संभव नहीं। उसे अपनी विजय संदिग्ध सी प्रतीत हुई। अनंत मंडलालय ज्ञानमूर्ति सवन श्री पवन नंदन यद्यपि ब्रह्मपाश से मुक्त हो चुके थे, किंतु उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे इस बात को जानते ही न हों। वे डरे हुए से प्रतीत हो रहे थे। राक्षस श्री पवन पुत्र को रावण के समीप ले चले। मार्ग में उन्हें देखकर पूर्ववासी दौड़ते आते और उनके पीछे चलते हुए उन्हें घूंसे मारते, गालियां देते और उनके बाल नोच लेते थे। किंतु श्री रामदूत हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य संपादन करने के लिए सब कुछ सुन सह रहे थे। वे लंका के मार्गों को एवं सैन्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। इस प्रकार मेघनाथ उन्हें रावण के पास ले गया।